देखिए, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, तो वहाँ तो उनके अच्छे परिणाम की निश्चित तौर से उम्मीद ही है हमें कि अच्छा परिणाम आएगा। और जो एग्जिट पोल है वो भी हमें दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी। और राजस्थान में जिस प्रकार की कारगुजारी कांग्रेस की रही, तो निश्चित तौर से वहाँ भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, जहरीली शराब को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि शराब घोटाले की जांच में हमारे नेताओं को जबरन गिरफ्तार कराया गया और अब सीबीआई ईडी की जांच कराई यमुनानगर में नहीं हो रही है। इस मामले वो जो घोटाला है वो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला है, और उसकी जांच करना, उसकी बारीकियों को देखना ये जरूरी है, तभी तो कोर्ट में सिद्ध कर सकोगे। तो उसके तथ्य तो होने चाहिए ना कोर्ट में सिद्ध करने के लिए, तो वो उस हिसाब से जांच हुई। अब आपको उनको लग रहा है कि शायद उनके साथ ही है ये, तो इसको उसके साथ कैसे तुलना करेंगे? ये एक आपराधिक गतिविधि है एक व्यक्ति की। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक आपराधिक गतिविधि की और एक ऐसी शराब उन्होंने बनाई दी जिसने जान लेने का काम किया। तो सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की और जितने लोग थे सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया। तो उसकी जांच की जरूरत तो तब थी, अगर उसमें देरी होती और वो लोग ना मिलते तो तब किसी दूसरे एजेंसी को देने की जरूरत थी। जब है ही नहीं कुछ भी, तो जो लोग थे सारे लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। तो विकसित भारत यात्रा चल रहा है, किस तरह का उत्साह लोगों में? बहुत बड़ा उत्साह है, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है लोगों को कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो निश्चित तौर से हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इस प्रकार की उम्मीद करती थी, अगर किसी को भी कुछ भी देते थे तो वो चाहते थे उसके बदले में उसको वोट दें। लेकिन वर्तमान सरकार उस प्रकार से काम नहीं कर रही। वर्तमान सरकार ये मानती है कि ये सब कुछ उनके अधिकार है। अभी अगर बीपीएल कार्ड बनाया तो किसी को जाना नहीं पड़ा, कहीं भी उसको कार्ड अपना मिला। आयुष्मान कार्ड किसी का बनाया, जाना नहीं पड़ा। पेंशन है तो जाना नहीं पड़ा। आज नौकरी के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत है। तो हर चीज जो जिसका अधिकार है वो उसको मिलने लग रहा। तो इस प्रकार से एक जो पक्षपात का था दौर समाप्त रहा। पंचायतों में डेवलपमेंट है तो आबादी के हिसाब से उनको पैसा दिया जा रहा है। उसमें ये नहीं देख रहे जा रहा कि ये कौन सी पार्टी का है, सबको दिया जा रहा है पैसा, और आबादी के हिसाब से दिया जाता ताकि वो डेवलपमेंट करे। तो हमारा टारगेट है कि हर जगह विकास हो, कोई भी पीछे ना रहे विकास के मामले में, हर उसका विकास हो। और हमारा प्रयास ये भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, उसके लिए सरकार ने योजना दी कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है, 1 लाख से कम आमदन है, तो सरकार उसको लोन देगी, और उस लोन की गारंटी भी सरकार देगी, उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी। बस उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आमदन बढ़ाए और वो गरीबी से बाहर निकले। और ये हमने काम शुरू कर दिया, और हमारा टारगेट है अब की बार के 2 लाख लोगों को हम 7 लाख परिवारों में से 2 लाख परिवारों को अब की बार गरीबी से बाहर निकालने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ अब से पहले शायद हमने 70-80 हज़ार के करीब लोग ऐसे हैं जिनको हमने इस प्रकार का लोन दे दिया। साथ ही हमने HKRN में भी जिन लोगों की आमदनी 1 लाख से कम है उनको 30 नंबर देने का काम किया, ताकि उन्हें वो जल्दी गरीबी से बाहर निकले, उनके पास कुछ रोजगार हो। तो उसमें भी हमने दिया। जिनकी 1,80,000 से कम है उनको 20 नंबर देने का काम किया, ताकि जो अति गरीब है, जिसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि जो अंतिम एलान में उसके लिए प्रयास करो, जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जो अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता करो। तो हम उस व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो सर क्या लगता है, पहले भी सरकारें रही है, जो विजन है प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी विजन है? अरे बहुत बड़ा दूरदर्शी विजन है। देखिए, जरूरत इस बात की, आप कुछ % लोगों से अगर ये कहोगे भाई ग्रोथ बहुत अच्छी है हमारी और उनके पास बहुत पैसा, हमारे पास बहुत पैसा, उससे काम नहीं बढ़ सकता। आम आदमी के पास भी इतने संसाधन जरूर चाहिए कि उसके जो घर का खर्चा है वो चले। हम ये नहीं कहते कि हम सबको सेठ बना देंगे, पर हम ऐसा चाहते हैं कोई भी आदमी ऐसा असहाय ना हो जिसको अपने खाने के लाले हो या उसको इलाज कराने की दिक्कत हो। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं, इतनी इसके पास पैसा होना चाहिए, वो उनको फिर पूरा करें। हम नहीं चाहते कि ये सारा का सारा लगातार इसी प्रकार चलता है। लोगों की अपनी आमदनी बढ़ दीजिए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, हरियाणा में चर्चा है कि बिजली भी फ्री होने वाली है। नहीं, बिजली कुछ नहीं फ्री। जो हमने काम किया वो मैं समझता हूँ कि आज तक का सबसे बेहतरीन काम है। हम ही ऐसे हैं जिन्होंने सुधार का काम किया, फ्री तो कोई भी कर देगा। हमने सुधार का काम किया, और सुधार में जो हमने किया, हम बिजली का सबसे कम रेट है हरियाणा में, हम सबसे सस्ती बिजली दे रहे। उसके बावजूद हम 2,500 करोड़ के प्रॉफिट में चल रहे हैं, हम घाटे में नहीं। कांग्रेस महंगी दे रही थी, कम लोगों को दे रही थी, उसके बावजूद 27,000 करोड़ के घाटे में थी, हम 2,500 करोड़ के प्रॉफिट में। तो हमने उसमें सुधार किया और चोरी को बंद किया। और जो सारा आज जो हमारा प्रयास है कि 24 घंटे बिजली देंगे, तो आज हम 90% से भी ज़्यादा गाँव ऐसे हैं जहाँ हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं।